वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर रसायन विज्ञान से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूं। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इससे पहले ये हमारा 500 क्वेश्चन का सीरीज है। इससे पहले मैंने रसायन विज्ञान से संबंधित 5 पार्ट अपलोड कर दिए 50 क्वेश्चन के। तो पार्ट 1 में 1 से 50, पार्ट 2 में 50 से 150 और पार्ट 3 में 100 से 150 और पार्ट 3 में 150 से 200 है और पार्ट 5 में 200 से 250 है। ऐसे 5 पार्ट के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए। तो वीडियो आपने नहीं देखे तो वीडियो आप देख सकते हो। आपकी एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वो सारे पार्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है। क्वेश्चन नंबर 252, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को सूखी बर्फ कहते हैं, सूखा बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, या कार्बन डाइऑक्साइड के कठोर रूप को सूखी बर्फ कहते हैं, घन स्वरूप को। क्वेश्चन नंबर 253, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? इस क्वेश्चन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की मिश्रण होती है भाप अंगार गैस। और भाप अंगार गैस को जल गैस भी कहते हैं और ये कोयला गैस के साथ मिलकर जल गैस ईंधन में काम आती है और इससे बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन तैयार होती है और पेट्रोलियम तथा मिथिल अल्कोहल का संश्लेषण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 254, पायराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सल्फर डाइऑक्साइड गैस, पायराइट अयस्क को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है हमें पता होना चाहिए, तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 255, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का बर्जिलियम, तो बर्जिलियम ने किया है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 256, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सेल्यूलोज, तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 257, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इस क्वेश्चन ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन पद्धति द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। तो कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। और इसका एक और उदाहरण नवसादर और आयोडीन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258, पेट्रोल व अल्कोहल का मिश्रण क्या है? पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण क्या है? इस क्वेश्चन गैसोहल, तो गैसोहल पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण है, तो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 259, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इस क्वेश्चन के 6 प्रोटॉन होते हैं कार्बन के नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 260, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है?
तो इस क्वेश्चन का उत्तर है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। क्वेश्चन नंबर 261, जल की स्थायी कठोरता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। जल की स्थायी कठोरता के प्रमुख कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 262, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? समुद्री जल, समुद्र के पानी से शुद्ध पानी किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही है होते हैं आपको कमेंट करके बताना है, अपना नॉलेज चेक करना है। तो इस क्वेश्चन आसवन, तो डिस्टिलेशन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है समुद्र जल से। तो यहाँ पे आसवन किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके बाष्पन सक्रियाओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। यह पृथक्करण की भौतिक विधि है, न कि रासायनिक परिवर्तन अथवा रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन अथवा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। और आसवन पद्धति, ठीक है, डिस्टिलेशन का अन्य उपयोग कच्चे तेल, क्रूड ऑयल के विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और पानी का आसवन, जैसे कि समुद्र के पानी का आसवन करने के उसकी अशुद्धियाँ जैसे कि नमक निकल जाती है और अधिक शुद्ध जल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 263, कौन से रेडियोधर्मी तत्व के भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं? कौन से रेडियोधर्मी तत्व के भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का थोरियम, तो सबसे ज़्यादा भारत में थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 264, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस क्वेश्चन अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर बिटुमिन्स। तो बिटुमिन कोयला सामान्य किस्म का कोयला है। और एंथ्रेसाइट उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। और जैसे कि लिग्नाइट कोलसा है, भूरे रंग का कोयला होता है, लिग्नाइट कोलसा। क्वेश्चन नंबर 266, कौन सा कोयला मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है? कौन सा कोयला मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का तो बिटुमिन्स कोयला मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 267, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन एनिमल चारकोल, तो एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 268, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो इस क्वेश्चन विखंडन अभिक्रिया। तो विखंडन अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 269, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? प्याज और लहसुन में गंध आती है वो किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? इस क्वेश्चन का तो पोटेशियम। तो प्याज और लहसुन में पोटेशियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 270, ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग कौन सी धातु है? ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग कौन सी धातु है? तो इस क्वेश्चन का जर्मेनियम ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है। क्वेश्चन नंबर 270, मोती की रासायनिक संरचना क्या है? मोती की रासायनिक संरचना क्या है? तो इस क्वेश्चन का कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मोती की रासायनिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 270, शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघट्यों के रूप में किसका प्रयोग होता है? शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघट्यों के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का एमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो शुष्क बैटरी में एमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का अपघट्यों के रूप में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 273, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती,
द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं O2। क्वेश्चन नंबर 274, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन आर्गोन के साथ मरकरी वेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 275, सिंदूर वर्मिलियन का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड जिसका फॉर्मूला है HgS, सिंदूर का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 276, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन सीसा, तो संचायक बैटरियों में सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 277, वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इस क्वेश्चन द पैलेडियम, तो वायुयान निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 278, कठोर स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 1.5% से 5% होता है। क्वेश्चन नंबर 279, माणिक्य तथा और नीलम किसके ऑक्साइड है? इस क्वेश्चन का उत्तर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है, माणिक्य और नीलम। क्वेश्चन नंबर 280, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप प्रयुक्त होता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आयरन ऑक्साइड, तो ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड रासायनिक पदार्थ का लेप प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 281, कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सिलिका है। कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक है सिलिका। कांच में 75% सिलिका का फॉर्मूला SiO2 होता है और सोडियम ऑक्साइड Na2O होता है और चूना CaO होता है और अनेकों अन्य चीज़ों कम मात्रा में मिली होती है कांच में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कांच में सिलिका की मात्रा कितनी होती है? तो 75% होती है। क्वेश्चन नंबर 282, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो इस क्वेश्चन को नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं पौधे नाइट्रोजन को। क्वेश्चन नंबर 283, कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 है। क्वेश्चन नंबर 284, ग्लाइकोजिन, स्टार्च और सेल्यूलोज किसके बहुलक है? ग्लाइकोजिन, स्टार्च और सेल्यूलोज किसके बहुलक है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का तो ग्लूकोज के बहुलक है और ग्लूकोज का फॉर्मूला कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला है C6H12O6। C6H12O6 है। क्वेश्चन नंबर 285, शराब वाइन में क्या उपस्थित रहता है? तो इस क्वेश्चन का इथाइल एल्कोहल, तो शराब में इथाइल एल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर 286, टिंचर किसका एल्कोहलिक विलियन है? टिंचर किसका एल्कोहलिक विलियन है? तो इस किसी आयोडीन का अल्कोहलिक विलियन है टिंचर। क्वेश्चन नंबर 287, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का स्वर्ण आभूषण, तो हॉलमार्क का चिन्ह स्वर्ण आभूषण पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 288, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सोडियम थायोसल्फेट, तो सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 288, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण क्या ज्ञात किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण से क्या ज्ञात किया जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है तत्वों की प्रकृति। तो तत्वों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण से। क्वेश्चन नंबर 290, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का क्रोमियम की मात्रा। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा मिलाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 291, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब एसिड मूल रसायन माना जाता है? इस क्वेश्चन का सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4।
सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया है ये। तो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 292, कार बैटरी में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? कार बैटरी में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 293, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो इस क्वेश्चन का मीथेन गैस निकलती है दलदली भूमि से, और मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4 है। यहाँ पे मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है, और यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 294, खदानों में अधिकांश विस्फोट क्यों होते हैं? इस क्वेश्चन हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 295, कौन सी गैस की अभिक्रिया 3000 सेल्सियस पर H2 से कराने पर मीथेन बनती है? कौन सी गैस की अभिक्रिया 3000 सेल्सियस पर H2 से कराने से, हाइड्रोजन से कराने पर मीथेन बनती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सजीवों के लिए जहरीली गैस है। क्वेश्चन नंबर 296, स्फटिक क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? क्वार्ट्ज स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है सिलिका। तो स्फटिक सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। क्वेश्चन नंबर 297, वनस्पति के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है वनस्पति के निर्माण में, और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, और हमारे हवामान वातावरण में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, और हाइड्रोजन हवा से भी हल्की धातु हल्की वायु होती है। क्वेश्चन नंबर 298, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का टंगस्टन, राजस्थान स्थित डेगाना टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 290, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किनसे बचाव प्रदान करती है? पृथ्वी की सतह से के ऊपर ओजोन परत किनसे बचाव प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का पराबैंगनी किरण। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत आता है, वो पराबैंगनी किरणों से बचाव प्रदान करती है। और पराबैंगनी किरण, जिसे वो पराबैंगनी लिखी जाती है, जैसे कि एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी हो एवं कोमल अक्ष विकिरण से अधिक हो। इनकी ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका वर्णक्रम लिए होता है विद्युत चुंबकीय तरंग जिनकी आवृत्ति मानव द्वारा दर्शन योग्य बैंगनी वर्ण से ऊपर होती है। तो मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है पराबैंगनी किरण, इससे कैंसर जैसी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 300, क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का तो क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग होता है। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इससे पहले भी मैंने रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के बारे में सामान्य विज्ञान के 250 क्वेश्चन के वीडियो अपलोड कर दी है। तो 5 पार्ट, ये 6ठा पार्ट है। तो ऐसे ही बैक टू बैक पार्ट आते रहेंगे। 500 क्वेश्चन का सीरीज़ है। तो इससे पहले कि आपने 5 पार्ट नहीं देखे तो इसकी 5 पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हो क्योंकि आपका नॉलेज और भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।